हाय फ्रेंड्स, हाय प्यारे बच्चों, हाय हमारे दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, केम छो, बढ़िया छो। तो आशा है कि आप सब भी अच्छे होंगे। तो बच्चों, दोस्तों, जो बचा हुआ क्वेश्चन था इंग्लिश का, है ना, मॉडल क्वेश्चंस, जो जो 100% इसमें आना ही आना है, ये कंफर्म रहिए। और इसको आप लोग बिल्कुल अमृत की तरह, विष नहीं अमृत की तरह इसको पी जाइए घोर के। अरे घोरना नहीं, मतलब याद कर जाना है, मेरे का नहीं मतलब है ये नहीं समझना सर बोलेगी कि पी जाना, मतलब इसको फाड़ फूल के पी जाना है, तो ऐसा नहीं करना। तो देखो 41 में क्या है, 41 क्या कहता है, डैश कंसोल एट नून इन द पोएम गॉड मेड द कंट्री। गॉड मेड द कंट्री से लिया गया है ना। इसमें कहता है कि इसके खाली जगह पे क्या हो, ब्लैंक्स पे क्या होगा, डैश कंसोल एट नून इन द पोएम। तो इसमें क्या होगा, हाउस, एयर कंडीशनर, कार्स, ग्रोव्स। ग्रोव्स मीन्स क्या होता है बच्चों, ग्रोव्स मीन्स होता है पेड़ होता है, ठीक है ना। तो पेड़ कंसोल एट नून, यानी दोपहर में काफ़ी गर्मी होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, आनंद लगता है, पेड़ के नीचे बैठने में मज़ा आता है। तो ये है, चलो, तो यह ऑप्शन क्या होगा, ग्रोव्स होगा। क्या होगा, ग्रोव्स। ऑप्शन होगा डी, ब्लू दे दो, डी होगा ऑप्शन, ठीक है ना। और आगे बढ़ो, आगे क्या कहता है 42 को, राधा इज ग्रोइंग। 42 कहता है राधा इज ग्रोइंग डैश देन द क्रिसेंट, लार्जर, बिगर, थिनर और थिकर। क्या होगा, थिनर होगा, यानी दिन प्रतिदिन क्या दुबली होती जा रही थी। जैसे चांद जो क्या होता है ना, धीरे धीरे क्या होता है, छोटा होते चला जाता है, आधा कटते चला जाता है, उसी तरह से है ना राधा हो रही थी। हाँ, 43 का, हार्ट इज सच डैश पॉलिथीन बैग। हार्ट स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, गुड, थिन। तो बच्चों इसमें स्ट्रेंथ होगा, विचित्र, है ना। तो हार्ट इज सच विचित्र पॉलिथीन बैग। एक पॉलिथीन बैग जिस तरह से जहरीला होता है, पॉइजनस होता है, हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है, खराब करता है, तो उसी तरह से हार्ट जो है वो भी बिल्कुल विचित्र चीज़ है, लाइक अ पॉलिथीन बैग। इसलिए ऑप्शन होगा हमारा बी। क्या होगा, बी, स्ट्रेंथ। चलो 44 का क्या है, एरिस सेज दैट नो वन शुड अंडरस्टिमेट द डैश ऑफ द पीपल ऑफ बर्मा। कहता है, एरिस कहता है कि भाई हम किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, हाँ, डैश द ऑफ द पीपल ऑफ बर्मा, बर्मा की लोगों का क्या चीज़, प्लाइट। क्या होगा, प्लाइट होगा आंसर। प्लाइट मीन्स होता है स्थिति, दयनीय स्थिति, कंडीशन, है ना। एंगर कंडीशन, ये सब नहीं होगा। चलो 45 क्या कहता है, मुन्नी डिड नॉट वांट टू गिव मनी टू द डैश। कहता मुन्नी नहीं देना चाहती थी, पैसा देना नहीं चाहती थी, किसको, टेनेंट को, बच्चा को, हल्कू को, लैंडलॉर्ड को, जबरा को। जबरा उसका कुत्ता नाम था, है ना। तो ये ऑप्शन बी होगा बच्चों, हल्कू। हल्कू कौन था, मुन्नी का हस्बैंड था, है ना। ये कहानी भी आपने पढ़ा होगा, जनवरी नाइट, पूस की रात। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, काफ़ी चीज परिचित ये स्टोरी है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। 46 का, देयर वर ओनली अ डैश पेयर ऑफ बूट्स डिस्प्लेड इन द शॉप। ये क्वालिटी जो चैप्टर है उसे लिया गया है, उसमें शॉप के बारे में बताया गया है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, फ्यू कपल, मैनी पेयर ऑफ बूट्स डिस्प्लेड इन द शॉप, ठीक है। तो ऑप्शन होगा तुम्हारा सी, ठीक है बच्चों। आगे 47 लाइफ हैड बिकम वेरी डैश फॉर द डॉटर इन बीना पानी मोहांतीज पीस। क्या होगा आंसर, 47 क्या कहता है, लाइफ हैड बिकम वेरी वेरी वेरी, काफ़ी हो गया था, डैश फॉर द डॉटर इन बिना पानी। तो क्या होगा, हैप्पी, लाइफ हैड बिकम वेरी हैप्पी। तो ये क्या होगा, मैकेनिकल, बोरिंग, हैप्पी, क्या होगा, इजी। तो ये होगा हैप्पी, लाइफ हैड बिकम वेरी हैप्पी फॉर द डॉटर इन बिना पानी मोहंतीज पीस, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी होगा इसमें, ये कहता है काफ़ी खुश हो गया था। तो 48 क्या कहता है, व्हेन द बैंकर पिप्ड इनटू द प्रिजनर्स रूम, जब कैदी के रूम में उन्हें झांकने की कोशिश करता है बैंकर्स, और बैंकर्स और लॉयर में क्या हुआ, बेट लगा हुआ था ना, बाजी लगा हुआ था, उस चैप्टर से ही है। तो ही सॉ डैश बर्निंग डीमली, क्या देखा था वो, लैंप की, लैंटर्न, कैंडल, फायर, क्या जल रहा था, काफ़ी धीमे धीमे जल रहा था। तो बच्चों ये आंसर होगा, और आंसर इसका होगा लैंप। क्या होगा आंसर, लैंप होगा। व्हेन द बैंकर पिप्ड इनटू द प्रिजनर्स रूम ही सॉ अ डैश बर्निंग डिमली, तो धीरे धीरे बिल्कुल जल रहा था, तो लैंप होगा आंसर। चलो 49 का, Mansfield was able to portray the dash of the children in sun and moon, feelings, depressions, क्या होगा, नॉटीनेस एंड एंग्जाइटी। क्या होगा आंसर, इसमें होगा एंग्जाइटी। एंग्जाइटी मारना, ठीक है ना, मार के आना तो ठोक के आना सब,
बिल्कुल मैं अच्छी तरह बता रहा हूँ, बिल्कुल रट जाना है, एक एक करके रट्टा मारो, 3 बजे सुबह उठो, रट्टा मारो, सारा सेट को बनाने की कोशिश करो और इस बार टॉप करके दिखाना है ना। तो टॉप कर जाओगे, अच्छा मार्क्स आ जाएगा तो जरूर कमेंट करना, ठीक है ना। चलो 50 का, द डॉटर वॉज अनेबल टू अटेंड द डैश दैट हर मदर हैड। द डॉटर वॉज अनेबल मतलब कि डॉटर जो उसकी बेटी थी बिल्कुल अनेबल टू अटेंड मतलब कि अटेंड करने से, उसमें जाने से बिल्कुल ये अनेबल थी। द डैश दैट हर मदर हैड जो उसकी माँ की इच्छा थी। तो क्या होगा, द डॉटर वॉज अनेबल टू अटेंड द कहते ऑनर, जो सम्मान उसकी मिलने वाला था, है ना, वो उसमें जाने से असमर्थ थी दैट हर मदर हैड, ठीक है ना। तो ऑनर होगा, क्या होगा, ऑप्शन ए ऑनर। 51 क्या कहता है बच्चों, द गर्ल्स फ्रेंड वॉज रेडी टू मैरी द नरेटर इवन इफ ही डिड नॉट बिकम एन डैश ऑफिसर। कहता है भाई यादुल्ला असकी की तो कहानी है लड़की सबकी, जानते हो। तो लड़की जो गर्लफ्रेंड थी उसकी वॉज रेडी टू मैरी द नरेटर, जो कहानीकार था उससे शादी करने की काफ़ी तैयार थी, इवन इफ ही डिड नॉट बिकम एन डैश ऑफिसर। कहता है जब तक वो अफसर आज के डेट में है भी, जब तक तुम पढ़ाई लिखा करोगे बढ़िया से नहीं तो तुम्हारी शादी अच्छी लड़की से होगी नहीं, क्योंकि अगर अच्छा से पढ़ाई कर लो, जॉब ले लोगे, सब चीज़ ले लोगे तो तुम्हारी शादी भी अच्छी लड़की से हो जाएगी बच्चों, ये तो आए दिन होता ही है। तो कहता है द गर्ल फ्रेंड वॉज रेडी टू मैरी द नरेटर इवन इफ ही डिड नॉट बिकम एन, क्या होगा, IAS, क्या होगा, IAS ऑफिसर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। डैश 52 का, हल्कू इन्वेंटेड और एन डैश व्हेन मुन्नी ब्लेम्ड हिम फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो क्या कहा, हल्कू ने एक आइडिया को अपनाया, है ना। तो मशीन, आइडिया, एक्सक्यूज, हैबिट, क्या हो गया, तो ये हैबिट। तो हल्कू इन्वेंटेड एंड व्हेन मुन्नी ब्लेम्ड हिम फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स, है ना। तो आइडिया होगा, उसका आंसर आइडिया ही होगा। एक्सक्यूज भी तो लग रहा था कि आइडिया होगा, ठीक है ना। और वो जो फसल जो जाता है ना, वो हल्कू सो जाता है, वो काफ़ी ठंड के रात में, उसका कुत्ता भी रहता है, तो वो जो नील गाय आती है सारी फसल उसका खा जाती है। तो पत्नी आती है सुबह उठ के, सोया ही रहता है, तो पत्नी आती है, पूछता है कि भैया ये तुम पढ़ा कर रहे, एक तुम पढ़ा कर रहा था, सोया रह गया, सारा फसल बर्बाद हो गया। तो यहाँ पे आइडिया भी होगा, ठीक है ना। द लायर प्लेड द 53 का, 53 क्या कहता है, द लायर प्लेड द पियानो इन हीज डैश ईयर ऑफ इम्प्रेशन। जो कैद में जो लायर था, तो वो कितने साल में वो उन्होंने पियानो बजाने की कोशिश किया, बजाया। द 5th, है ना, द फर्स्ट, एक्सक्यूज, सेकेंड, तो होगा क्या, सेकेंड। तो सेकेंड ईयर में जब जेल में था, जो वो बैंकर्स और जो बेट लगा था लॉयर के बीच में, तो कैद में हो गया था, जेल में रहने लगा था उसके बेट के अनुसार। तो सेकेंड ईयर क्या था, वो उन्होंने पियानो बजाया। तो चलो आगे 54 क्या कहता है, सन एंड मून वर अलाउड टू मीट द गेस्ट इन द गार्डन, इज द ड्राइंग रूम, इन द डाइनिंग रूम, इन द प्लेग्राउंड। तो ऑप्शन होगा क्या, डाइनिंग रूम। चलो 55 का, द डॉटर डिड नॉट विश टू डैश एनीमोर। जो बेटी थी, जो ऑथर की बेटी थी, वो नहीं चाहती थी क्या चीज, एनीमोर, और सपना देखें, ड्रीम, ईट, स्लीप, वर्क। क्या होगा ऑप्शन ए मार्क आना, ऑफ ड्रीम होगा। द डॉटर डिड नॉट विश टू ड्रीम एनीमोर। चलो 56 का क्या कहता है, योर बुक्स गेव मी विजडम इज फ्रॉम। कहता है कि तुम्हारे बुक से, आपके बुक से काफ़ी ज्ञान मिला, आप जो बुक दिए उससे काफ़ी में ज्ञान मिला, बुद्धि हुआ। तो क्या होगा उसमें, द बेट, जनवरी नाइट, क्वालिटी और एलर्जी। क्या होगा, द बेट, है ना, द बेट। जब कैद में था वो लॉयर, तो उसको किताब भी पढ़ने की मिलता था, उससे काफ़ी उसको नॉलेज हुआ। तो बेट जो है ये आपका आंसर होगा, बेट मीन्स बाजी होता है, बाजी, ठीक है ना। 57 एंटी हिस्टामिन्स प्रोवाइड डैश रिलीफ ओवरऑल टेम्पररी सडन एंड स्पेसिफिक। टेम्पररी मिलता है भैया, दवाई मेडिसिन खाओगे, एंटी हिस्टामिन कोई मेडिसिन खाओगे तो परमानेंट तुम्हारा कोई सोल्यूशन नहीं है, वो टेम्पररी तुमको हेल्प करेगा, ठीक है। 58 का, इट वॉज ओनली आवर एग्जिस्टेंस इनसाइड मी दैट मेड मी लाफ ऑन इज फ्रॉम क्वालिटी, सन एंड मून, द बेट, टू हॉरिजन, है ना। ये टू हॉरिजन चैप्टर से लिया गया ये मतलब एग्जाम्पल है, ठीक है ना। 59 का, द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन इज फ्रॉम सन एंड मून, क्वालिटी। शॉप की बात आती है तो भैया कहाँ मारना है, क्वालिटी चैप्टर में। क्या है, क्वालिटी में शॉप की कहानी। चलो 60 का, 60 क्या कहता है, गिरधर झा इज एन एल्यूमिनिस ऑफ डैश यूनिवर्सिटी। कहानी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा होगा तो क्या होगा, बोलो ना क्या होगा। गिरधर झा इज एन एल्यूमिनिस ऑफ डैश यूनिवर्सिटी। किस यूनिवर्सिटी के एल्यूमिनिस थे गिरधर झा, राजस्थान का।
पटना का, मगध का, जयपुर का, किसका होगा? ऑप्शन होगा सी बच्चों, है ना। मगध का वो एल्युमिनियस था, गिरधर झा। अब चलते ग्रामर से। यस यस यस। अब क्या कहता है? डायरेक्शन 61 to 64 में क्या करना है? चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। 61 क्या कहता है बच्चों? चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इन्फेरियर। एंटोनिम क्या होता है? उल्टा, बिलोम, चिलोम। बिलोम नहीं, चिलोम नहीं यार, बिलोम होता है। बिलोम मीन्स उल्टा, ठीक है ना। अपोजिट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? अपोजिट, अपोजिट, है ना। बिलोम जिसको हिंदी में बोलते हैं। इन्फेरियर, तो इन्फेरियर क्या होगा बच्चों? सुपेरियर, ड, लो, डिसऑनेस्ट। तो ये होगा सुपीरियर होगा। क्या होगा? सुपीरियर। तो इन्फेरियर का क्या होगा? सुपीरियर, ठीक है ना। 62 का 62, क्वेश्चन नंबर 62, चूज करेक्ट एंटोनिम ऑफ माइजरी। माइजरी मतलब होता है दुखी, है ना, दुखी होना। तो क्या होगा? हैप्पीनेस। फॉर इनिशियल सॉलिड, तो इसका हैप्पीनेस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें क्या लगा हुआ है, फटाफट मारो ना। 63 क्या कहता है? चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ टेम्प्ट। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची, पर्यायवाची, पर्यायवाची ये होता है हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं। टेम्प्ट का क्या होता है? पीछा करना वगैरह होता है शायद। परस्यूट होगा, क्या होगा? परस्यूट। यहाँ पे यही सटीक आता है, ट्रैवल आज के सब नहीं होगा, परस्यूट। सॉरी। 64 का चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ एम्यूजमेंट, मतलब होता है फन, एंजॉय। तो क्या होगा इसमें? ये तो फन है, ट्रैवल है, हाइड है, वरीड है, तो क्या होगा? फन। इसका आंसर क्या होगा? फन। 64 का हुज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ एंजॉयमेंट का फन होगा। अब डायरेक्शन देखो क्या कहता है? 65 से 61 में क्या करना है? चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन चूज करना भैया। ही इज स्टैंडिंग, अब एट होगा, इन होगा, बिसाइड होगा। वह खड़ा रहा, किसके पास? मेरे पास ना, तो सिर मारोगे ना। तुम्हारे पास नहीं खड़ा, मेरे पास खड़ा रहा, बिसाइड मी। चलो आगे बढ़ते हैं। 66 क्या कहता है? डू नॉट स्कोल्ड हर, उसको मत डांटो, है ना, उसे मत डांटो। किसके लिए? फॉर, इन, बाय, फ्रॉम, तो फॉर, है ना, फॉर हर बिहेवियर, उसके व्यवहार के लिए उसको मत डांटो, ठीक है ना। 67 कहता है व्हाई शुड वी गो, मुझे क्यों जाना चाहिए? जब गो लगा हुआ है भैया, गो में तो एक ही प्रीपोजिशन काम आता है। एट नहीं होगा, बाय नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, क्या होगा? टू होगा बच्चों। व्हाई शुड वी गो, मुझे क्यों जाना चाहिए टू हर हाउस, उस घर में। चलो आगे बढ़ते हैं। 68 का मेंटल हेल्थ डिपेंड्स। डिपेंड्स में क्या लगता है? ऑन का यूज होता है, ऑन का, ठीक है ना, बाकी नहीं होगा। चलो 69 क्या कहता है? यू शुड नॉट बी एंग्री। अब एंग्री है, योर फ्रेंड है, तो क्या मारोगे? थ्रू, विद, फॉर, इन, तो क्या होगा बच्चों? विद, है ना। यू शुड नॉट बी एंग्री, तुम्हें क्रोधित नहीं होना चाहिए। विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। चलो आगे। द कल्प्रिट इज नो टू, फॉर, ऑफ, बाय, क्या होगा? नो टू मी, नो टू मी, तो ये होगा आंसर ये का। 71 आई एम वेटिंग, जहाँ वेटिंग होगा तो वहाँ तो फोर लगना ही लगना है। तो इसमें क्या हम तुमको बताएं, ये फोर प्रेडिक्शन यूज किया जाता है। तो बच्चों आज मैंने 71 तक क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। आपसे ये कहना है कि वीडियो जब अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करो, चैनल आगे बढ़ेगा। बहुत सारा वीडियो बना के देंगे तुम लोगों को, अभी बहुत सारा वीडियो बाकी है बनाने के लिए, और एक एक चीज़ बता के आप लोगों को बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे। ये मेरा वादा है, प्रॉमिस है, समझा ना, प्रॉमिस है। बिल्कुल तुम तैयार हो, हम भी तैयार हैं। चलो।